आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? Do you see the laptop screen? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Okay. सिलेक्ट यहाँ पे आपने पढ़ा था, आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसको मैं रिपीट करूं या ना करूं? हल्का क्या है आपकी राय? तो कल पढ़ा रिपीट करूं? हमने पढ़ा था कल, नहीं। हमने पढ़ा था ये टीचर मल्होत्रा गुप्ता, है ना? हाँ, आज हम पढ़ेंगे सिलेक्ट कमांड विथ हैविंग क्लॉज। सिलेक्ट कमांड विथ हैविंग क्लॉज, हम कैसे सिलेक्ट के साथ हैविंग इस्तेमाल करते हैं। ओके, हैविंग क्लॉज इज ऑलवेज यूज्ड विद ग्रुप बाय क्लॉज। ये याद रखना है, जहां ग्रुप बाय क्लॉज होगा वहां हम हैविंग का इस्तेमाल करते हैं, हैविंग क्लॉज का। टू रिफाइन द क्वेरी, क्वेरी को रिफाइन करने के लिए। रिफाइन का मतलब है अगर हमें क्वेरी से और कुछ कम करना है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। हैविंग क्लॉज कैन हैव एनी नंबर ऑफ कंडीशंस, इसमें हम जितनी कंडीशन चाहे रख सकते हैं। इट इज जनरल सिंटैक्स, इस जनरल सिंटैक्स को आप इसके डीप में मत जाइए, ये आपको परेशान कर देगा। सिलेक्ट कॉलम 1 कॉमा एग्रीगेट फंक्शन कॉलम फ्रॉम लिस्ट ऑफ टेबल्स ग्रुप बाय कॉलम लिस्ट हैविंग कंडीशन। देखिए अब एग्जांपल पे आ जाइए, सीधे एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। कमांड सिलेक्ट टीचर काउंट क्लास फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय टीचर हैविंग काउंट क्लास ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसको समझिए, इस कमांड को समझ, इसमें क्या ये कहता है, क्या करना है कंप्यूटर को। सिलेक्ट टीचर क्या हो गया, सिलेक्ट टीचर क्या हो गया, यानी हमें क्या कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है, टीचर। टीचर, यानी टीचर हमें क्या सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट टीचर कॉलम काउंट क्लास, और क्लास काउंट करने हैं, क्लास काउंट करने हैं, याद रखिए। फ्रॉम टीचर, फ्रॉम टीचर हो गया, फ्रॉम के बाद आता है टेबल का नाम, यानी किस टेबल से, टीचर टेबल से। ग्रुप बाय, और ग्रुप बनाओ टीचर के हिसाब से, टीचर के हिसाब से ग्रुप बनाओ। हैविंग, उन्हीं का ग्रुप। काउंट क्लास, जिनके क्लास 3 से ज्यादा होंगे, जिनके क्लास 3 से ज्यादा होंगे। समझ आ गई बात? यानी सिलेक्ट, मैं दोबारा दोहराता हूं। सिलेक्ट टीचर, टीचर कॉलम सिलेक्ट कीजिए, काउंट क्लास, क्लास काउंट कीजिए, फ्रॉम टीचर, टीचर टेबल से, ग्रुप बाय, ग्रुप बनाइए टीचर के हिसाब से, हैविंग, उन्हीं टीचर्स का ग्रुप, काउंट क्लास, जिनके क्लासेस होंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 या 3 से ज्यादा। हम देखेंगे पहले किस टेबल में जाएंगे, हम टीचर टेबल में जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे टीचर टेबल में। ये टीचर टेबल है ना, ये टीचर टेबल, टीचर क्लास सब्जेक्ट। हमें कौन सा रो सिलेक्ट करना, कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है, टीचर। टीचर, टीचर कौन कौन सा है, मल्होत्रा, गुप्ता, मल्होत्रा, मल्होत्रा। ठीक है। लेकिन हमें इसमें वही चाहिए जिनके क्लास 3 से ज्यादा है, 3 या 3 से ज्यादा है ना, 3 या 3 से ज्यादा, वही हमने पढ़ा ना। देखिए मल्होत्रा के कितने क्लास हैं, 1 2 3, ये आएगा, आएगा ना। गुप्ता के कितने हैं, 2। गुप्ता के 2 है, ये आएगा, नहीं आएगा।
नहीं ठीक है? आएगा नहीं आएगा, गुप्ता नहीं, क्योंकि हमें 3 लेने, जिनके 3 क्लास हैं, 3 से ज्यादा वही लेने हैं, यानी गुप्ता मल्होत्रा नहीं आएगा, आएगा। मल्होत्रा यस आएगा। सर। ठीक है, तो हमें किस, यस जो सर। हमें व्यू आएगी वो किस हिसाब से, टीचर का नाम आना चाहिए, ग्रुप बाय टीचर है ना, यस सर। ग्रुप बाय टीचर, यानी टीचर का नाम, क्लास का नाम नहीं आना चाहिए, सब्जेक्ट का नाम नहीं आना चाहिए, टीचर का नाम आना चाहिए, उसी टीचर का नाम जिसके क्लास 3 से ज्यादा है। ठीक है, तो आप देखिए वही आ गया नीचे हमें यहाँ, क्या है, यस सर मल्होत्रा अकाउंट क्लास है 3, आ गया ये, यस सर। बात आ गई समझ में। यस सर। यानी यस इसका सर क्या फायदा है, आप मुझे बताइए, हम डे टू डे लाइफ में आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, ये इसने एग्जाम्पल दिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल में, या आप कल जाओगे किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, थोड़ा जॉब टाइम पास करने के जॉब करोगी, ठीक है, तो आपको Yes, sir. बोलेंगे Yes, आप sir. रिजल्ट बनाओ, आप रिजल्ट बनाओ, ठीक है, आपको प्रिंसिपल वहां, प्रिंसिपल बोलेगा मुझे मुझे उन स्टूडेंट्स का नाम चाहिए जिनके मार्क्स 450 से ज्यादा है, यस सर ठीक है, तो वहां आप ये इस्तेमाल करोगे, या उसमें वो ऐसा बताएगा, वो उन स्टूडेंट के नाम लिखो जिनके टोटल मार्क्स 450 से ज्यादा हैं, लेकिन इंग्लिश में जिन्होंने 30% कम मार्क्स लाए हैं वो बताओ, तो वहां आप ये लिखेंगे, सिलेक्ट टीचर या सिलेक्ट स्टूडेंट, काउंट मार्क्स, ठीक है ना, फ्रॉम Yes, sir. फ्रॉम उस टेबल का नाम जो ने स्टूडेंट टेबल बनाया, ग्रुप बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट के हिसाब से स्टूडेंट के Student. नाम आएंगे, हैविंग हैविंग काउंट Count काउंट marks मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 400, greater or equal to 30%. Yes, sir. ठीक है, तो इससे आप काउंट इसका इस्तेमाल करोगे। यानी क्यूरी में एक और क्यूरी है, देखिए कितना है, ग्रुप बाय है, ग्रुप बाय के साथ क्या है, हैविंग है। देखिए हमेशा रखना, याद रखना कि ग्रुप बाय के साथ हैविंग आता है, अगर ग्रुप बाय नहीं है तो हम हैविंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। Oh. और एक कमांड है, select command with order by clause, select command with order by clause। Class. Yes, sir. ऑर्डर बाय क्या होता है, ऑर्डर बाय होता है हम स्टूडेंट का लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। अच्छा सॉर्ट करा, यस सर ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉर्ट, मेरे पास फॉर में 1000 स्टूडेंट स्कूल में, मुझे किसी स्कूल का किसी स्टूडेंट का नाम ढूंढना है, ठीक है, विस्म गोड़ हो रखा ठीक, अगर क्या ऑर्डर्स मज गोड़ तुम ना एस पे पता तुम ना बीस पे पता तुम ना सीस पे मे स्टूडेंट लोकेट कर, है ना। Yes, sir. यस सर क्या करेंगे, ऑर्डर बाय क्लास का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ऑर्डर बाय इज एन ऑप्शनल क्लास which allows us to display the results of the query in a sorted order, either in ascending or order or descending order। Descending. हाँ, Yes, यहाँ sir. में ascending order में देगा लिस्ट या descending order, लेकिन लाएगा कहाँ से, डेटाबेस से, वो कोता स्ट्रॉन्ग शी कितना हेल्पफुल है। डेटाबेस में क्या होंगे, डेटाबेस में ऑर्डर बाय ऑर्डर नहीं हो, वहाँ ऑर्डर नहीं होगा डेटाबेस में, डेटाबेस में कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, लेकिन ये जब आप क्वेरी इस्तेमाल करेंगे वे वहां से रिट्रीव करेगा डेटाबेस से, फिर उसका ऑर्डर भी करेगा, समझे ना। और आप याद रखना, जब आप ये करते हैं ना, ये व्यू आती है किसे, डेटाबेस से, डेटाबेस पे इस पे कोई असर नहीं पड़ता, डेटाबेस वैसे की वैसे जो है ये तो पच्चू व्यू सेव करे, अगर आपको चाहिए फिर आपका प्रिंट निकालते हैं, लेकिन डेटाबेस में जैसे रिकॉर्ड है वैसे रहेंगे, ये हमें व्यू दिखाता है, जो हमने व्यू पढ़ा था पहले, व्यू दिखाता है, ठीक है। ये वहां से उतने स्टूडेंट वहां से कॉपी करके लेगा डेटाबेस से, जो क्यूरी होगी, जो क्यूरी में लिखा होगा वैसे ही चलेगा, लेकिन डेटाबेस में न कोई ऐड होता है न कोई कम होता है, ठीक है, वो जितने डेटाबेस में है इतने ही है। फॉर एग्जांपल एयरटेल वालों की डेटाबेस है अपने कस्टमर्स की, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल वो ये देखना चाहते हैं कि किसकी की बिल अभी पेंडिंग है, किसने अभी बिल नहीं दिया इस महीने की, ठीक है, तो वो क्वेरी देंगे, ठीक है, वो कमांड देंगे कंप्यूटर को, हमें वो लिस्ट चाहिए उन ये कस्टमर्स का जिन्होंने अभी बिल पे नहीं की है, तो वो क्या होगा, ये कमांड किस में जाएगी, डेटाबेस में, वहां सिर्फ उनको कॉपी करके लाएगा, उन कस्टमर्स को कॉपी करके लाया जिन्होंने अभी बिल पेमेंट नहीं की होगी, ठीक है, लेकिन डेटाबेस में इतना ही नहीं है, डेटाबेस में सारे हैं, वो वहां से वो कॉपी करके लाएगा वही जो हम उसको बताएंगे।
order by on the columns being specified by order by. By default it will be arranged in ascending order. अगर हम order by लिखेंगे, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर. अगर हम उसको नहीं बताएंगे असेंडिंग देना है डिसेंडिंग देना है, तो कैसा देगा, असेंडिंग देगा. पता है क्या समझ में? अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे Yes. तो ऑर्डर बाय क्लॉज के बाद कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या देगा, ये असेंडिंग में देगा. अगर हम यहाँ से बताएंगे डिसेंडिंग में दे दो तो डिसेंडिंग में देगा, क्योंकि ऑर्डर दो ही ऑर्डर है करना वैसे, यहाँ एक असेंडिंग मतलब वैसे ना थे कैसे डिसेंडिंग, या ए टू जेड होगा, ठीक है, या जेड टू ए होगा, और कोई तरीका नहीं है. ठीक है, इसी तरह या 1 to 100 होगा या 100 to 1 होगा. सिंटेक्स मैंने आपको पहले कहा, इसमें आप मत जाइए, इसकी आप ज्यादा तवज्जो मत दीजिए. सिलेक्ट कॉलम 1 यानी कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है, एग्रीगेट फंक्शन. एग्रीगेट फंक्शन में सम आता है, एवरेज आता है, वो आपके सिलेबस में शायद है, वो आगे हम पढ़ेंगे. फिर एक कॉलम, कौन सा कॉलम का एग्रीगेट फंक्शन, फ्रॉम लिस्ट ऑफ टेबल, एक भी टेबल हो सकता है, एक से ज्यादा टेबल भी हो सकते हैं. ऑर्डर बाय, कैसे ऑर्डर करना है, कॉलम लिस्ट असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है. फॉर एग्जांपल इन द रिलेशन स्टूडेंट गिवन अबव, ऊपर जो स्टूडेंट रिलेशन दिए, रिलेशन मींस टेबल है ना. हम डेटाबेस, Yes, sir. हम डेटाबेस में रिलेशन किसको बोलते हैं, टेबल को बोलते हैं. टेबल स्टूडेंट, द कमांड सिलेक्ट एस नेम, S number, S name section from student order by S name. For example, अगर हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है, ये डेटाबेस में टेबल बना हुआ है, इसमें पहले SNO है, फिर उसके बाद S name है, फिर क्लास है, फिर सेक्शन है, फिर मार्कस है. मैं कमांड लिखता हूँ कंप्यूटर को, सिलेक्ट S number, यानी एक मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, SNO, और कौन सा कॉलम चाहिए, S Yes, name, name. और कौन सा कॉलम चाहिए, सेक्शन. क्लास Section. नहीं लिखा मैंने, 3 चाहिए, SNO, Yes. S name, section. S name, S section. Yes, exactly. From student order. स्टूडेंट क्या हो गया, टेबल का नाम, टेबल स्टूडेंट टेबल से. ऑर्डर बाय एस नेम, ऑर्डर बाय एस नेम, मैंने ऑर्डर बाय एस नेम, लेकिन मैंने ऑर्डर बाय यहाँ ना मैं उसको असेंडिंग लिखा ना मैंने डिसेंडिंग लिखा, तो क्या आएगा, असेंडिंग आएगा डिसेंडिंग आएगा. तो मैंने बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग, Ascending order. असेंडिंग में आएगा. ठीक है, तो Yes, sir. किस कॉलम पे, एस नेम पे, S name. Yes, sir. एस नेम पे आएगा, यानी नाम के हिसाब से असेंडिंग में आएगा. अगर मैं लिखूंगा यहाँ ऑर्डर बाय एस नेम के बजाय अगर मैं क्या लिखूंगा, ऑर्डर बाय SNO, तो SNO के हिसाब से आएगा. ठीक है, तो ऐसे आप देखिए, ऐसे आएगा. देखिए 3 काम मुझे चाहिए, SNO, S नेम, सेक्शन आ गया, SNO, S नेम, सेक्शन आ गए 3. Yes, sir. फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, टेबल कौन है, स्टूडेंट, ये यहाँ लिखा है स्टूडेंट टेबल. ठीक है, ऑर्डर बाय एस नेम, ऑर्डर बाय एस नेम, एस नेम का ऑर्डर देना है. पहले क्या आएगा, इन 5 में कौन सा आएगा पहले, Yes, ma'am. है ना, कौन सा आएगा Yes, ma'am. पहले, अनीसा आएगी, है ना, यानी कि अनीसा का नाम Yes, अनीसा Anisa. होता है, फिर सलीमा, फिर Salima. ताहिरा, Kitara. फिर जुबी, ये आएगा ना. Yes, sir. यहाँ पहले क्या, जिरका और जुबी, इसमें जेड है दोनों में, यहाँ जहाँ भी जेड है और यहाँ भी जेड है. ठीक है, तो यहाँ जिरका क्या आ गया, जुबी क्या नहीं पहले आ गए. बताइए, Yes, sir. यहाँ जिरका आ गया ना पहले, फिर जुबी आ Yes, गया, sir. लेकिन दोनों में जेड पहले है. इसमें पहले जुबी क्या नहीं आ गया, जिरका क्या आ गया Sir, वो section A और D. ना, सेक्शन का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ क्यों है, जेड तो बराबर है, यहाँ भी जेड है, यहाँ फिर यहाँ क्या है, आई है, पहला तो बराबर है दोनों का. पहले yes sir. हाँ, दो, इसका दूसरा क्या है, यू, पहले आई आएगा, यू आएगा, U. I. हाँ, इसलिए जिरका आ गया पहले, फिर जुबी आ गया. ठीक है, ओके. अगर मैं लिखूंगा यहाँ ऑर्डर बाय एस नेम,
ऑर्डर बाय एस नेम, और यहाँ लिखूंगा मैं इसको DSEC, डिसेंडिंग। तो क्या आएगा? बोलो। Descending. तो क्या आएगा पहले? तो पहले जुबी आएगा, फिर S5 फिर Ansa. ताहिरा आएगा, फिर सलीमा, फिर अनीसा। ये उल्टा हो जाएगा। फिर Suhaib, फिर Tahira. ऐसे नहीं है, जड़ से शुरू होगा कहाँ? ए तक। ओके, नेक्स्ट कमांड, सिलेक्ट कमांड विद बिटवीन क्लॉज। बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। जहां हम देखते हैं कि बीच में मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मुझे वो स्टूडेंट देखने हैं, मेरे पास स्टूडेंट एक ग्रुप है, उनका एग्जाम हुआ है। अब मुझे वो स्टूडेंट देखने हैं जिनकी परसेंटेज 60 से 80 तक है, 60 से 80 तक, ठीक है? Between 60 to 80 ऐसा. तो वहां बिटवीन इस्तेमाल करते हैं। द बिटवीन ऑपरेटर इज यूज्ड टू सिलेक्ट ट्यूपल्स। ट्यूपल किसको बोलते हैं? बोलो, ट्यूपल किसको बोलते हैं? मुस्लिम। ट्यूपल इज कॉल्ड रो। Yes, sir. Row, row. रो को हम ट्यूपल कहते Yes, हैं, sir. रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है? हाँ, Yes, तो sir. सिलेक्ट ट्यूपल्स, ये वही रोज देगा, वही रिकॉर्ड देगा आफ्टर रिलेशन फॉलिंग विद इन स्पेसिफाइड रेंज, जो उस रेंज में आएगा। अगर फॉर्मूले से 80 तक जाने स्टूडेंट चाहिए जिनके मार्क्स 60% से 80% तक हैं, तो वो उन्हीं को देगा। 60 से ज्यादा, 80 से कम, ये होगा बिटवीन। जनरल सिंटैक्स इज सिलेक्ट कॉलम 1। सिलेक्ट कॉलम 1 यानी कॉलम 1 पर सिलेक्ट करना है, यहाँ कौन सा कॉलम मुझे चाहिए। एग्रीगेट फंक्शन कॉलम, फिर मुझे देखना है सम या एवरेज या कुछ जो होगा। फ्रॉम लिस्ट ऑफ टेबल्स बाय कॉलम 3 बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, यानी 2 के दरमियान होगा। एग्जांपल से आप समझ जाइएगा। फॉर एग्जांपल, इन रिलेशन स्टूडेंट, अगर उनका जैसे स्टूडेंट रिलेशन है, इसमें ताहिरा, सलीमा, ज़िल्का, अनीसा, ज़ुबी, ठीक है? If the select command select statement is select S name, class, marks from student, where marks between 480 and 580। इसका मतलब क्या है? कमांड को समझिए। सिलेक्ट, आप सिलेक्ट कीजिए कौन सा कॉलम? एस नेम, एक तो एस नेम, S name. Class. दूसरा क्लास, तीसरा मार्क्स है। तो इसमें 5 ऊपर कितने हैं? 1 2 मुझे कितने चाहिए? 3 ही, ठीक है? अगर मुझे सारे चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ? बोलिए। Select कॉलम चाहिए 6 के 5 के 5 in a relation student. Yeah. ना। अगर मुझे सारे तो मेरे को सिलेक्ट स्टार, सिर्फ स्टार हो गया ऑल Yes, sir. ठीक है? सिलेक्ट स्टार ऑल स्टूडेंट। देखिए यहाँ मैं Row. सिलेक्ट एस नेम, एक एस नेम आएगा, एक क्लास आएगा, एक Class मार्क्स। Mark student. वायर मार्क्स, जहाँ मार्क्स कॉलम, देखिए ये है मार्क्स कॉलम, जहाँ between मार्क्स 480 to 580. 80 एंड 580। बोले किस के 480 और 580 के दरमियान है? 480 से ज्यादा और 580 से कम। इसे 500 आएगा Yes, sir. ये नहीं आएगा। 550. 550 भी आएगा, 300 नहीं 510. आएगा, 510 आएगा। ये 3 आएंगे। जी sir. Tahira. एक ताहिरा आएगी, दूसरा ज़िल्का आएगी, तीसरा ज़िल्का। ज़ुबी आएगी। सलीमा नहीं आएगी, नहीं ना? No sir. ये 450 है, मैं 480 चाहिए, इनके 480 से ज्यादा है। देखिए तो रिजल्ट क्या आएगा? एक आएगा, इनका सारा रिकॉर्ड आएगा। ताहिरा आ गई, है ये ताहिरा, ठीक है? इसके 500 है। दूसरा ज़िल्का आ गया, ठीक है? इसके 550। वो देखिए जो मैंने कॉल, एक इनका एस नेम आ गया, SNO मैं यहाँ नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ आ गया SNO भी, ठीक है? लेकिन नहीं आएगा जब एक्चुअली उसको कमांड को रन करेंगे तो नहीं आएगा, जब तक मैं यहाँ SNO ना लिखूं। Yes sir. ठीक है? SNO आ गया,
फिर एस नेम आ गया, फिर क्लास आ गया, फिर मार्क्स आ गए। वही स्टूडेंट जिनके मार्क्स 400 से ज्यादा और 580 से कम। सर ताहिरा जीर और जुबी भी आएगी ना? जुबी 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 भी आएगी 485 10। हाँ। देखते हैं नीचे तो नहीं हो गए दूसरे टैब दूसरे पेज पे। हाँ जुबी नेक्स्ट पेज। ठीक है ये भी आएगी। तो ये ठीक है, कॉलम पढ़ेंगे इन क्लास। Yes, sir. ये इन क्लास ये लास्ट कमांड है ना। वेयर सेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सेक्शन। इन पढ़ेंगे, फिर हम कल पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शंस, ये खत्म करेंगे आज किसी के। हाँ, सिलेक्ट कमांड विद इन क्लास। देखिए इन क्लास कहाँ आएगा, इसका काम क्या है? क्लास सिलेक्ट कमांड इज इन क्लास। it is used to text whether It is used to test. It is used to test whether or not a value stated before the keyword in is in the list of values provided after the keyword in. The general syntax is. General syntax is select column 1 aggregate function column from list of tables by column in list of values, list ordinary list of list of values. For example देखिए, for example consider the following student relation। अगर रिलेशन हमें देखना है, ये दी हुई है। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है सर? एक मिनट पहले आप एग्जांपल देखिए, फिर मैं आपको उस पे समझाऊंगा क्या करता है। द कमांड ओके सर। सिलेक्ट SNO, SNAME, class, section from student where section in A, D। ठीक है, इनमें सिर्फ वही आएंगे जो हम उस जहाँ लिस्ट देंगे वही आएंगे। या मैं कौन सा एक तो एक सेक्शन आना चाहिए, और कौन सा सेक्शन आना चाहिए? डी सेक्शन। यानी क्या ये कमांड क्या कहता है? सिलेक्ट SNO, एक SNO कॉलम आना चाहिए, SNAME आना चाहिए, क्लास आना चाहिए, सेक्शन आना चाहिए। किस टेबल से? स्टूडेंट टेबल से। ठीक है, मगर कौन कौन से? वायर सेक्शन इन A, D, जहां सेक्शन D है। बात आगे समझिए। जी सर। यानी बाकी सेक्शन यहाँ A सेक्शन वो आएगा और D सेक्शन या डी सेक्शन नहीं आएगा। देखिए यहाँ आ गया तायरा A सेक्शन में है, फिर ज़िका भी A सेक्शन में, जुबी है D सेक्शन। यानी डी फिल्टर करता है जो हमें चाहे जिस कॉलम से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा वायर सेक्शन इन 12, तो 12 का ही आएगा। वायर सेक्शन नहीं, वायर क्लास इन 12। ठीक है, तो ये तीन आएंगे। दूसरा तायरा, दूसरा आएगी अनीसा, तीसरा आएगी जुबी। अगर मैं लिखूंगा तो थोड़ा चेंज करूंगा ऐसे। सेक्शन यहाँ लिखा, सेक्शन के बजाय मैं क्या लिखूंगा? यहाँ क्लास लिखा क्लास इन 12 लिखूंगा मैं। 12 यस, इन 12 लिखा तो क्या आएगा? इसमें 12 वाले आएंगे। एक तायरा आएगी, तायरा, अनीसा, दूसरी आएगी अनीसा, और तीसरी आएगी जुबी। ये 12 वाले आएंगे। ओके, समझ आ गया? जी सर। इनमें हम यही देते हैं जो हमें चाहिए, कौन कौन सा चाहिए। अगर हमारे पास 5 सेक्शन थे, हमें 2 सेक्शन के स्टूडेंट चाहिए इन्हीं के। अच्छा मिक्स 5 सेक्शन स्टूडेंट, हमें 2 सेक्शन के चाहिए। या हमारे पास होता है फॉर एग्जाम्पल स्कूल में मेडिकल आर्ट्स है ना, उनके रोल नंबर क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। रोल नंबर 1 मेडिकल वाले, रोल नंबर 2 आर्ट्स वाले। ठीक, दूसरी स्ट्रीम का। ठीक है,
रोल नंबर 3 दिवान बेकिस मैं सुबह जरूरत के पूछा मैं कत्या पढ़ाई यो कंप्यूटर रोड में बेरोड मैथ योर कत्या मैं क्या लेख्स पे वेर सब्जेक्ट इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एंड मैथ मैथमेटिक्स। तो मुझे उन स्टूडेंट का लिस्ट आएगा जो कंप्यूटर साइंस भी पढ़ते हैं और मैथ भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो Yes, वहां sir. मुझे इनका फायदा आएगा। ओके, टाइम भी खत्म हो गया। अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। Allah Hafiz, sir. Bless you all. Uzmas सिर्फ गिनायत से